जिस व्हाइट हाउस का दुनिया में डंका कभी बजा करता था, आज डोनाल्ड ट्रंप ने उस व्हाइट हाउस को ब्लैकमेलिंग और घूसखोरी का अड्डा बना दिया है, जहां कूटनीति की नहीं, काला बाजारी की नहीं, बल्कि डील की दलीलें चलती हैं। सौदेबाजी होती है और जो फायदा दे वही ट्रंप का खास बन जाता है। लेकिन ट्रंप का ये खेल भारत के साथ नहीं चलने वाला, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की नीति साफ है और सख्त है। न खाएंगे न खाने देंगे, और यही ईमानदारी ट्रंप को खटक रही है। और अब वो भारत पर टैरिफ का दबाव बनाकर घूस की भरपाई चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्लैकमेलिंग और घूसखोरी को व्हाइट हाउस का धंधा बना दिया है। पहले धमकाओ, फिर ब्लैकमेल करो और उसके बाद घूस लेकर अपनी जेब गरम कर लो। ट्रंप ये सब कुछ खुलेआम कर रहे हैं। इसके लिए वो अमेरिकी हितों को भी ताक पर रख दे रहे हैं और पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। लेकिन अब ट्रंप का पाला मोदी से पड़ा है। मोदी की घूसखोरों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है। मोदी सीधे कहते हैं कि न खाएंगे न खाने देंगे। भ्रष्टाचार गरीब का हक छीनता है। न खाऊंगा न खाने दूंगा। मोदी की यही नीति ट्रंप को खटक रही है और वो भारत पर टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप की खुलेआम घूसखोरी को आप कतर वाले वाक्य से भी समझ सकते हैं। कतर से लग्जरी विमान गिफ्ट मिलने पर जब अमेरिका में विवाद शुरू हुआ तो ट्रंप ने अपनी घूसखोरी छिपाने के लिए हैरान करने वाला बयान दिया। ट्रंप ने सीधा कहा कि कोई मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो फ्री की चीजें स्वीकार नहीं करेगा। जरा सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति घूस लेने के लिए ये कैसी भाषा बोल रहे हैं। ट्रंप की भाषा से ऐसा लग रहा है कि वो घूसखोरी के चक्कर में अमेरिकी हितों को भी दांव पर लगा देंगे। वैसे ट्रंप पेशे से तो व्यापारी हैं। एक व्यापारी का लक्ष्य मुनाफा कमाना होता है और ट्रंप कर भी वही रहे हैं। इसका सबसे सटीक उदाहरण एलन मस्क है। ट्रंप जब चुनाव लड़ रहे थे तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क को अपने साथ लगा लिया। मस्क के पैसों का चुनाव में खूब इस्तेमाल किया और चुनाव जीतने के बाद एलन मस्क को DOJ डिपार्टमेंट का चीफ बना दिया। लेकिन जब मस्क ने ट्रंप को पैसे देने बंद कर दिए तो ट्रंप एलन मस्क के ही खिलाफ हो गए। यानी ट्रंप दुनिया के सबसे पावरफुल शख्स बनते ही दुनिया के सबसे अमीर आदमी मस्क को ही नुकसान पहुंचाने लगे। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मस्क ने ट्रंप को पर्दे के पीछे से घूस देना बंद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप भले ही दूसरे प्रमुख व्यक्ति, संस्थान या फिर राष्ट्राध्यक्षों को धमकाने और ब्लैकमेल करने में सफल हो गए, लेकिन मोदी के सामने उनकी ये रणनीति फेल हो रही है। मोदी ने साफ कहा है कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। यानी भले ही दुनिया का सुपर पावर कहे जाने वाला अमेरिका भारत को धमकाने की कोशिश करे, टैरिफ की धौंस दिखाकर भारत को झुकाने की कोशिश करे, लेकिन मोदी भारत को न ट्रंप के सामने झुकने देंगे और न ही अमेरिका के सामने। जिस व्हाइट हाउस का दुनिया में डंका कभी बजा करता था, आज डोनाल्ड ट्रंप ने उस व्हाइट हाउस को ब्लैकमेलिंग और घूसखोरी का अड्डा बना दिया है, जहां कूटनीति की नहीं, काला बाजारी की नहीं, बल्कि डील की दलीलें चलती हैं। सौदेबाजी होती है और जो फायदा दे वही ट्रंप का खास बन जाता है। लेकिन ट्रंप का ये खेल भारत के साथ नहीं चलने वाला, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की नीति साफ है और सख्त है। न खाएंगे न खाने देंगे, और यही ईमानदारी ट्रंप को खटक रही है। और अब वो भारत पर टैरिफ का दबाव बनाकर घूस की भरपाई चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्लैकमेलिंग और घूसखोरी को व्हाइट हाउस का धंधा बना दिया है। पहले धमकाओ, फिर ब्लैकमेल करो और उसके बाद घूस लेकर अपनी जेब गरम कर लो। ट्रंप ये सब कुछ खुलेआम कर रहे हैं। इसके लिए वो अमेरिकी हितों को भी ताक पर रख दे रहे हैं और पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। लेकिन अब ट्रंप का पाला मोदी से पड़ा है। मोदी की घूसखोरों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है। मोदी सीधे कहते हैं कि न खाएंगे न खाने देंगे। भ्रष्टाचार गरीब का हक छीनता है। न खाऊंगा न खाने दूंगा। मोदी की यही नीति ट्रंप को खटक रही है और वो भारत पर टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
ट्रंप की खुलेआम घूसखोरी को आप कतर वाले वाकये से भी समझ सकते हैं। कतर से लग्जरी विमान गिफ्ट मिलने पर जब अमेरिका में विवाद शुरू हुआ तो ट्रंप ने अपनी घूसखोरी छिपाने के लिए हैरान करने वाला बयान दिया। ट्रंप ने सीधा कहा कि कोई मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो फ्री की चीजें स्वीकार नहीं करेगा। जरा सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति घूस लेने के लिए ये कैसी भाषा बोल रहे हैं। ट्रंप की भाषा से ऐसा लग रहा है कि वो घूसखोरी के चक्कर में अमेरिकी हितों को भी दांव पर लगा देंगे। वैसे ट्रंप पेशे से तो व्यापारी हैं। एक व्यापारी का लक्ष्य मुनाफा कमाना होता है और ट्रंप कर भी वही रहे हैं। इसका सबसे सटीक उदाहरण एलन मस्क है। ट्रंप जब चुनाव लड़ रहे थे तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क को अपने साथ लगा लिया। मस्क के पैसों का चुनाव में खूब इस्तेमाल किया और चुनाव जीतने के बाद एलन मस्क को DOJ डिपार्टमेंट का चीफ बना दिया। लेकिन जब मस्क ने ट्रंप को पैसे देने बंद कर दिए तो ट्रंप एलन मस्क के ही खिलाफ हो गए। यानी ट्रंप दुनिया के सबसे पावरफुल शख्स बनते ही दुनिया के सबसे अमीर आदमी मस्क को ही नुकसान पहुंचाने लगे। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मस्क ने ट्रंप को पर्दे के पीछे से घूस देना बंद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप भले ही दूसरे प्रमुख व्यक्ति, संस्थान या फिर राष्ट्राध्यक्षों को धमकाने और ब्लैकमेल करने में सफल हो गए, लेकिन मोदी के सामने उनकी ये रणनीति फेल हो रही है। मोदी ने साफ कहा है कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। यानी भले ही दुनिया का सुपर पावर कहे जाने वाला अमेरिका भारत को धमकाने की कोशिश करे, टैरिफ की धौंस दिखाकर भारत को झुकाने की कोशिश करे, लेकिन मोदी भारत को न ट्रंप के सामने झुकने देंगे और न ही अमेरिका के सामने। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जिस व्हाइट हाउस का दुनिया में डंका कभी बजा करता था, आज डोनाल्ड ट्रंप ने उस व्हाइट हाउस को ब्लैकमेलिंग और घूसखोरी का अड्डा बना दिया है, जहां कूटनीति की नहीं, काला बाजारी की नहीं, बल्कि डील की दलीलें चलती हैं। सौदेबाजी होती है और जो फायदा दे वही ट्रंप का खास बन जाता है। लेकिन ट्रंप का ये खेल भारत के साथ नहीं चलने वाला, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की नीति साफ है और सख्त है। न खाएंगे न खाने देंगे, और यही ईमानदारी ट्रंप को खटक रही है। और अब वो भारत पर टैरिफ का दबाव बनाकर घूस की भरपाई चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्लैकमेलिंग और घूसखोरी को व्हाइट हाउस का धंधा बना दिया है। पहले धमकाओ, फिर ब्लैकमेल करो और उसके बाद घूस लेकर अपनी जेब गरम कर लो। ट्रंप ये सब कुछ खुलेआम कर रहे हैं। इसके लिए वो अमेरिकी हितों को भी ताक पर रख दे रहे हैं और पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। लेकिन अब ट्रंप का पाला मोदी से पड़ा है। मोदी की घूसखोरों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है। मोदी सीधे कहते हैं कि न खाएंगे न खाने देंगे। भ्रष्टाचार गरीब का हक छीनता है। न खाऊंगा न खाने दूंगा। मोदी की यही नीति ट्रंप को खटक रही है और वो भारत पर टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप की खुलेआम घूसखोरी को आप कतर वाले वाकये से भी समझ सकते हैं। कतर से लग्जरी विमान गिफ्ट मिलने पर जब अमेरिका में विवाद शुरू हुआ तो ट्रंप ने अपनी घूसखोरी छिपाने के लिए हैरान करने वाला बयान दिया। ट्रंप ने सीधा कहा कि कोई मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो फ्री की चीजें स्वीकार नहीं करेगा। जरा सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति घूस लेने के लिए ये कैसी भाषा बोल रहे हैं। ट्रंप की भाषा से ऐसा लग रहा है कि वो घूसखोरी के चक्कर में अमेरिकी हितों को भी दांव पर लगा देंगे। वैसे ट्रंप पेशे से तो व्यापारी हैं। एक व्यापारी का लक्ष्य मुनाफा कमाना होता है और ट्रंप कर भी वही रहे हैं। इसका सबसे सटीक उदाहरण एलन मस्क है। ट्रंप जब चुनाव लड़ रहे थे तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क को अपने साथ लगा लिया। मस्क के पैसों का चुनाव में खूब इस्तेमाल किया और चुनाव जीतने के बाद एलन मस्क को DOJ डिपार्टमेंट का चीफ बना दिया। लेकिन जब मस्क ने ट्रंप को पैसे देने बंद कर दिए तो ट्रंप एलन मस्क के ही खिलाफ हो गए। यानी ट्रंप दुनिया के सबसे पावरफुल शख्स बनते ही दुनिया के सबसे अमीर आदमी मस्क को ही नुकसान पहुंचाने लगे। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मस्क ने ट्रंप को पर्दे के पीछे से घूस देना बंद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप भले ही दूसरे प्रमुख व्यक्ति, संस्थान या फिर राष्ट्राध्यक्षों को धमकाने और ब्लैकमेल करने में सफल हो गए, लेकिन मोदी के सामने उनकी ये रणनीति फेल हो रही है। मोदी ने साफ कहा है कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा।
यानी भले ही दुनिया का सुपर पावर कहे जाने वाला अमेरिका भारत को धमकाने की कोशिश करे, टैरिफ की धौंस दिखाकर भारत को झुकाने की कोशिश करे, लेकिन मोदी भारत को न ट्रंप के सामने झुकने देंगे और न ही अमेरिका के सामने। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।